स्वागत है आपका एक बार और से साइंस अध्ययन हब में। ओके, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक खत्म किया था। इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं कह दूं कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो नए नए वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं या फिर आ रही हैं वो आप तक अपडेट पहुंचे। ठीक है, तो फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, डायरेक्ट मेथड से हम कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर डायरेक्ट मेथड करने में अभी भी आपको परेशानी हो रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर थोड़ी सी परेशानी हो रही है और आराम से समझाइए। ओके, और जिनको स्लो लग रहा हो उनको मैं कह दूं कि प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन होता है, वहां पे स्पीड कर लीजिए वीडियोस को मेरी, तो वो स्पीड हो जाएगी, फटाफट आप देखते निकल सकते हो, मतलब कम समय में वीडियो खत्म हो जाएगा। ओके ओके, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारा पहला, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 का पावर 4। ओके, करना क्या है, फंक्शन रेज टू n है, ये फंक्शन रेज टू n है, दोनों और दोनों का सम है। तो पहले सम वाला रूल लगाएंगे। ठीक है, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। फंक्शन रेज टू n है तो इसको n का फंक्शन करेंगे, फिर फंक्शन का जो भीतर है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर दिस रेज टू n करके इसका डिफरेंशिएशन पहले करेंगे, फिर अंदर वाले करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ओके, डिफरेंशिएटिंग, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ बोथ साइड है ही नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू ऐड करते हैं, y लिया नहीं है तो y है, लेकिन हम फिर भी समझेंगे। तो dy बाई dx जो होगा, ओके, वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का क्यूब प्लस इसको ये ब्रैकेट देते हैं, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 रेज टू 4। अच्छा, इसमें पहले सम वाला रूल लगाते, दोनों का अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, दोनों का अलग अलग जब कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये भी हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 रेज टू 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब fx टू द पावर n क्या हो जाएगा, fx टू द पावर n क्या हो जाएगा, 3n इंटू fx प्लस जो fx हो गया रेज टू 3 माइनस 1 इंटू fx का वापस डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ fx रेज टू n, तो ये हो जाएगा n इंटू fx रेज टू n माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन किसका, fx का। ओके, सही है, कहीं कुछ गलती तो नहीं है, नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 रेज टू 2 इंटू, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 4x का 4, 1 का 0, ओके, प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस माइनस 2 5x माइनस 2 रेज टू 3, 4 माइनस 1 3, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर और 5x का 5। ठीक है, ओके, डन। तो ये हो गया हमारा dy बाई dx फाइनली। ओके, क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। और एक लाइन और कर सकते हो अगर आपको मन करे तो। ठीक है, यहां से 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये x हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 का क्यूब। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ओके, इजी था।
कुछ नहीं था, डायरेक्ट मेथड अगर आपको आता है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है कीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 1 प्लस 4x रेज टू 5 इंटू 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 8। अब ये एक टर्म है fx रेज टू n इंटू gx रेज टू n। पहले तो यहाँ कौन सा रूल लगेगा, यहाँ रूल लगाएंगे पहले, क्या fx इंटू gx क्या हो जाएगा, याद है रूल, u इंटू v, u डिफरेंशिएशन v का, ठीक है, प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन u का। एट अ टाइम एक ही डिफरेंशिएशन करेंगे, एक को कांस्टेंट मान के, फिर दूसरे का करेंगे जिसको कांस्टेंट माना थे तो सेकंड टाइम उसका होगा, और पहला जो जिसका हो गया उसको कांस्टेंट मान के। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। मैं डायरेक्ट इसको दोबारा लिख रहा हूं, ऑन डिफरेंशिएटिंग, ओके, आप अपने मन से लिख लीजिएगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ओके, तो dy बाई dx जो हमारा हो जाएगा वो होने वाला है d ऑफ 1 प्लस 4x रेज टू 5 इंटू 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 8 है, ठीक है, इसके एस्पेक्ट में, तो x के एस्पेक्ट में। यहां रूल लगाते हैं, ये fx है, ये g, इसको u मान लो पूरे को, इसको v मान लो, ये कैसा हो जाएगा 1 प्लस 4x रेज टू 5 है, और किसका डिफरेंशिएशन करें, ये 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 8 का, ओके। इसका होने के बाद ये डिफरेंशिएशन हो गया। नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसको आप कांस्टेंट मानेंगे, 3 माइनस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 8, ये कांस्टेंट हो गया इस बार, और जिसको कांस्टेंट लिया था ये टर्म, इसका डिफरेंशिएशन, तो 1 प्लस 4x रेज टू 5 का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अब डायरेक्ट मेथड, ओके, 1 प्लस 4x रेज टू 5, ये तो रह जाएगा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा fx रेज टू n, तो क्या होगा n इंटू fx रेज टू n माइनस 1 इंटू किसका fx का डिफरेंशिएशन, ओके, fx पहले हमने इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, नीचे जो ये पार्ट आया था उसका डिफरेंशिएशन, तो fx रेज टू n को x मान के इसको कर लिया हमने, 8 इंटू fx रेज टू n माइनस 1 इंटू x नहीं था fx था, तो फिर उसका डिफरेंशिएशन, ओके, ये खत्म, प्लस ये भी उतना ही लंबा होने वाला है, ये कांस्टेंट पहला पार्ट माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 8 कांस्टेंट, ओके, ये इसको बीच में ऐसा दे दूं ताकि बराबर ना हो जाए, बराबर ना लगे आपको, ये हो गया सेकेंड वाले का। तो fx रेज टू n, तो n इंटू fx रेज टू n माइनस 1, और क्या fx का डिफरेंशिएशन, राइट। यहां से क्लियरली दिख रहा है, ये आने वाला है 1 प्लस 4x रेज टू 5 हो गया, ओके, ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 7, और यहाँ पे हो गया 3 का 0, x का 1, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 1 माइनस 2x हो गया, ब्रैकेट बंद, प्लस ये 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 8, ओके, और इसको 5 को पहले लिख लेते हैं, यहां आ गया 1 प्लस 4x, तो 1 प्लस 4x रेज टू 4 हो गया हमारा, ठीक है, और ये 1 प्लस 4x का 1 का 0, 4x का 4 इंटू, तो यहां से फाइनली हमारा जो dy बाई dx आने वाला है वो हो जाएगा, dy बाई dx लिख लें,
तो ये 8 इंटू 1 माइनस 2x और ये 1 प्लस 4x रेज टू 5 और ये हो गया 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 7। ठीक है, पहला पार्ट खत्म, इतना खत्म। अब इसका तो 5 इंटू 4 कितना 20 और ये हो गया 1 प्लस 4x रेज टू 4 और 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 8। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसको आप चाहे तो आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके, अगर आपको लगे कि सॉल्व करना है तो कर सकते हैं। वैसे आपको बुक में यहाँ तक आंसर है तो फिर यहीं तक रखते हैं। आप इसको यहां से कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस 4x रेज टू 4 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का 7 है, यहाँ पे 8 है, तो 7 और कॉमन ले सकते हैं और फिर सॉल्व कर सकते हैं आगे। बट यहीं तक रहने दीजिए क्योंकि आपके बुक में यहीं तक आंसर है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा है y बराबर x डिवाइडेड बाई रूट 7 माइनस 3x। अब यहाँ पे ये टर्म कैसे है u बाय v में। तो u बाय v वाला उम्मीद करता हूँ आपको नियम याद होगा, आपको जो रूल है वो याद होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर और ऊपर रहेगा डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो चलिए करते हैं, बहुत सिंपल है। ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको आप लिख लीजिएगा, मैं बस शॉर्टकट में लिख रहा हूं। तो dy बाई dx जो हमारा है वो हो जाएगा, ओके, यहां ये 7 माइनस 3x रूट में है इसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर यहाँ पे शांत बैठा रहेगा, यहाँ पे ज्यादा शोर शराबा नहीं मचाएगा। शोर शराबा मचाएगा कौन, ऊपर वाला dx बाई dx माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, ये हुआ। अब यहां से ये तो शांत बैठा हुआ है, चुपचाप इसको उतार लें, और dx विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये कुछ नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, x इंटू, अब है x इंटू रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो रूट एफ एक्स का 1/2 रूट ऑफ एक्स, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इनटू डिफरेंशिएशन इसका 7 माइनस 3x, ये है ना एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, इस पूरे को मत लीजिए दोबारा, 7 माइनस 3x, और डिवाइडेड में आपका आ जाएगा ये वाला पार्ट, कौन सा, स्क्वायर रूट का स्क्वायर हट जाएगा, 7 माइनस 3x, खत्म। अब यहाँ पे इसको लेते हैं एलसीएम। ठीक है, ये हमारा एलसीएम वाला पार्ट आया ऊपर, 2 रूट 7 माइनस 3x। ओके, तो फिर यहां से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर मैं डायरेक्ट कर, चलो इसको इधर लिख देता हूं, मैं एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर लेता हूं, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं। तो ये 7 माइनस 3x हो गया, माइनस 7 माइनस 3x का माइनस 3, 7 का 0 माइनस 3x का माइनस 3, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ये हो गया x डिवाइडेड बाय 2 रूट 7 माइनस 3x इंटू माइनस 3। अब अगले स्टेप में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये होल डिवाइडेड बाय, सॉरी इसका स्क्वायर है, डालते हैं इसको, 7 माइनस 3x कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो 2 और दिस इंटू दिस, रूट इतना मिल के 7, तो 2 इंटू 7 माइनस 3x हो गया, रूट इंटू रूट हट गया। ठीक है, माइनस ऊपर जो है माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया 3x, और नीचे होल डिवाइडेड बाय अपना है 7 माइनस 3x। ठीक है, अब इसको पूरा जब सॉल्व करें तो यहां से ये हो जाएगा dy बाई dx, अगर मैं लिखूं अब
तो dy बाई डी एक्स मेरा क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है वो नीचे चले जाएगा, तो 2 इंटू यहाँ पे पावर 1 और यहाँ पे पावर हाफ, तो 1 प्लस हाफ कितना 3/2। ओके, ऊपर 2 इंटू 7 14, तो हो जाएगा 14 माइनस 2 इंटू -3 -6x और ये प्लस 3x और नीचे हो जाएगा 2 7 माइनस 3x और ये 7 माइनस 3x पावर 1/2। तो dy बाई डी एक्स हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स हमारा आने वाला है 14 माइनस 6x माइनस, ये 14 माइनस 3x हो जाएगा, ठीक है। और ये डिवाइड में 2 इंटू 7 माइनस 3x का पावर 3/2, 1 प्लस हाफ, ये हो जाएगा 3/2। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको फ्रेम में आ रहा होगा, ठीक है, फ्रेम में आ रहा है, ये आपका आंसर हो गया। ऑलराइट, चलिए फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 5 रेज टू 5 डिवाइडेड बाई x क्यूब प्लस 3 रेज टू 3। अब ये भी fx रेज टू n डिवाइडेड बाई fx रेज टू n, ठीक है। तो पहले रूल लगेगा कौन सा, डिवाइड वाला, ठीक है, डिवाइड वाला रूल लगाएंगे और फिर fx वाला कॉम्पोजिट फंक्शन वाला डिफरेंशिएशन। सारी चीजें आप सीख चुके हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलिए इसको करते हैं। तो dy बाई डी एक्स जो हमारा होगा वो हो जाएगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर हो गया, अब इसका स्क्वायर। ध्यान से, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर खुद रेज टू में, तो ध्यान से इसका स्क्वायर हो गया। अब डिनोमिनेटर एक्स क्यूब डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब माइनस 5 रेज टू 5 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, माइनस अब एक्स क्यूब माइनस 5 को कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 3 का, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अब यहां से ये चीज कांस्टेंट रख लो, एक्स क्यूब प्लस 3 रेज टू 3, ये तो ऐसे ही है। इस पार्ट का एक्स क्यूब माइनस 5 रेज टू 5, ये क्या हो जाएगा एफ एक्स रेज टू एन, तो एन इंटू एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 5 रेज टू एन माइनस 1, तो 4, और फिर डिफरेंशिएशन एफ एक्स का एक्स क्यूब माइनस 5 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, यहां पे एक्स क्यूब माइनस 5 रेज टू 5 हो गया, और इसका एफ एक्स रेज टू एन, तो एन इंटू एफ एक्स रेज टू एन माइनस 1 मतलब 2, और फिर डिफरेंशिएशन किसका एफ एक्स का, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब इस पूरे को डिवाइड कर दो किससे, एक्स क्यूब प्लस 3 रेज टू 3, और ये a रेज टू m रेज टू n, ये क्या होता है a रेज टू m इंटू n, ये होता है, तो m इंटू n हुआ है, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। ओके, ठीक है। यहां से चीजें कॉमन ले लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 5 रेज टू 4 है, एक्स क्यूब माइनस 5 रेज टू 5 है, एक्स क्यूब माइनस 5 रेज टू 4 कॉमन। यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3 रेज टू 3 है, ये रेज टू 2 है, तो 2 कॉमन, मिनिमम वाला कॉमन लेते हैं, मैक्सिमम लेंगे तो फिर वो नीचे आ जाएगा पार्ट, इसलिए मिनिमम वाला, तो ये मिनिमम है इसका रेज 2, इसका मिनिमम 4, तो इन दोनों को कॉमन ले जाते हैं, ठीक है। कॉमन ले जाएंगे तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा एक्स क्यूब प्लस 3 रेज टू 4 ले गए अपना, ठीक है, और यहाँ पे ले गए हम एक्स क्यूब माइनस 5 रेज टू ये 2, और ये 4, यहां से वहां से 2। ओके, अब डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर हो गया, ओके, एक्स क्यूब माइनस 5 3x स्क्वायर माइनस, ये कॉमन लिया हमने, इसको कॉमन
या फिर इसको पूरा सॉल्व कर ले, फिर कॉमन है, थोड़ा जगह कम पड़ेगा, डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, समझ जाइएगा। यहाँ पे ये 3 स्क्वायर बच गया, 3x स्क्वायर, और साथ में 5 बच गया, ठीक है, और साथ में क्या बच गया, 2 गया, तो ये बच गया एक x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, माइनस यहाँ पे 4 चले गया, तो ये बच गया x क्यूब माइनस 5 बच गया, और 3 बच गया, ओके, x क्यूब पूरा का पूरा चले गया, तो ये पूरा पार्ट, और x क्यूब है तो इंटू इसका भी 3x स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 3⁻6। अब एक चीज ध्यान दें, यहाँ पे x क्यूब प्लस 3⁻2 और x क्यूब प्लस 3⁻6 ये क्या होने वाला है, कैंसल होगा, कुछ यहाँ से 2 कैंसल होगा, ये यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, तो ये पार्ट इससे कैंसल होकर 4 बचाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसको अगले में लिख लेते हैं, आप ध्यान रखिएगा, ओके। और यहाँ से एक और चीज ले लेते हैं कॉमन, ये 3x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर, इसको कॉमन ले आते हैं, ठीक है, तो ये 3x स्क्वायर हो गया, और ये x क्यूब माइनस 5⁻4 हो गया, ये पार्ट कैंसल, यहाँ पे 4 बचा, और अंदर में हो गया 5x स्क्वायर, तो ये हो गया 5x स्क्वायर प्लस 15, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ये पार्ट तो गायब है, तो इसको मल्टीप्लाई, माइनस 3x क्यूब, ठीक है, माइनस यहाँ पे x क्यूब है, सॉरी, ये x क्यूब हुआ, माइनस 3x क्यूब, और ये प्लस 15, ये माइनस है ना, माइनस 3 माइनस 15, और ये प्लस, डिवाइडेड बाय अपना हो गया x क्यूब प्लस 3⁻4, क्योंकि ये स्क्वायर से ये 2 कट गए तो बचा यहाँ पे 4, ओके। फाइनली हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कुछ ऐसा होगा, dy बाई dx जो होगा, dy बाई dx वो आने वाला है 5x क्यूब माइनस 3x क्यूब, 2x क्यूब, और ये 15 13, तो यहाँ से 2 कॉमन ले जाते हैं, ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा, तो 6x स्क्वायर हो गया, ओके, और ये पार्ट इतना रह जाएगा x क्यूब माइनस 5⁻4, ओके, और यहाँ पे बच गया, ये हो जाएगा, देखो ये 2x क्यूब प्लस 30 हो रहा था, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो x स्क्वायर प्लस 15 हो गया, ठीक है, ये 2 इंटू ये पार्ट, तो x क्यूब प्लस 15, x क्यूब प्लस 15, और नीचे हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 3, x क्यूब प्लस 3⁻4, ठीक है, ये हो गया आंसर। चलिए ठीक है, ये चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बड़ा देखते हैं क्या होता है अगला क्वेश्चन, ओके। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेज टू 2, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स रेज टू 3 है, ठीक है, तो ये फंक्शन रेज टू एन इंटू फंक्शन रेज टू एन, मल्टीप्लीकेशन वाला रूल, फिर एफ एक्स रेज टू एन वाला, फिर अंदर एफ एक्स रेज टू एन है इसका, ओके, तो बहुत थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं, बस लेंथी है मुश्किल नहीं। चलिए तो dy बाई dx करते हैं, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं इसको मैं क्योंकि लंबा होने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, u इसको मान लीजिए v मान लें, तो पहले u साइन स्क्वायर x का स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन किसका 1 प्लस कोस स्क्वायर x, ठीक है, dx, चलिए ये q है, प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर x क्यूब, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर x का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx, ओके। अब यहां से इसको मैं इधर से लिखना शुरू करता हूं क्योंकि ये बहुत लंबा होने वाला है, ओके, तो ये ऐसा का सेम रहेगा जैसा है साइन x का
होल स्क्वायर एफ एक्स रेज टू एन, तो एन इंटू एफ एक्स रेज टू एन माइनस वन, तो 2 हो गया। और डिफरेंशिएशन किसका है? एफ एक्स का। 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स रेज टू 3 एफ एक्स रेज टू एन, 2 इंटू एफ एक्स, ओके, इंटू डिफरेंशिएशन किसका? एफ एक्स का, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगेन यहां पे 3 को आगे लेते हैं, 3 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी ये यहाँ पे गलती हो गया, ये साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स रेज टू 2, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स रेज टू 2, और इसका डिफरेंशिएशन अगर करें तो 1 का तो 0 होता है, और कोस एक्स स्क्वायर, ये कोस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है, dx प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्यूब, 2 पहले लिख लेते हैं, 2 इंटू, चलिए बाद में लिखते हैं, छोटा हो गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और डिफरेंशिएशन 1 का 0 और इसका साइन एक्स का स्क्वायर, और ये dx, ठीक है। अब यहां से कॉमन क्या गया जाएगा? कॉमन ले लेते, छोटा हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 पावर है, तो 1 पावर वाला कॉमन लेंगे, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का पावर 2, और यहाँ पे पावर 3 है, 2 वाला कॉमन लेंगे, कॉमन ले चलते हैं इनको, तो ये होने वाले हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लिया हमने, और 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, ठीक है। तो यहां पे बच जाएगा, एक गया तो एक और ये बचा, तो 3 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बच गया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बच जा रहा है डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सेकेंड पार्ट में हमारा 2 और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बच गया, और साथ में डिफरेंशिएशन किसका? साइन एक्स के होल स्क्वायर का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ओके। चलिए, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ये 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, इसको यहां सॉल्व कर लिया। सामने वाला डिफरेंशिएशन जो होगा एफ एक्स रेज टू एन, तो 2 इंटू एफ एक्स रेज टू एन माइनस 1, तो 2 माइनस 1, और साथ में डिफरेंशिएशन एफ एक्स का, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, प्लस 2 और इसको भी माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर लेते हैं, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो 2 साइन एक्स, तो 2 साइन रेज टू एक्स माइनस 1, तो साइन एक्स हुआ, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन फिर कॉस एक्स। अब 2 cos x sin x, 2 sin x cos x, ये बाहर, ठीक है, तो क्या हो गया? sin 2x हो गया, 2 sin x cos x क्या होता है? sin 2x, ये बाहर, 1 प्लस साइन स्क्वायर x बाहर है, ओके, 1 प्लस कोस स्क्वायर x बाहर है, भीतर क्या रहेगा अपना 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर x, और ये पार्ट तो बाहर हो गया, ये पार्ट क्या, ये माइनस का, ये माइनस का माइनस, और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई है ना, हमने सिर्फ प्लस को लिया बाहर, और ये 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 4, ये होगी 4, और 2 इंटू माइनस, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो फाइनली जो आंसर हमारा आने वाला है दैट विल बी dy बाई dx हो जाएगा साइन 2x 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और यहां देखो माइनस 3 साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कितना हो गया? माइनस 5 साइन स्क्वायर, और माइनस 3 प्लस 4 प्लस 1, तो 1 माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ओके। तो ये हो गया हमारा
फाइनल आंसर। चलिए काफी बड़ा हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा अभी तक। ओके, या पॉज करके लिखते रहिए। अब ऐसा है कि खत्म तो हुआ, बट बहुत लेंथी क्वेश्चन है हमें। ओके, टाइम थोड़ा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, ध्यान से करना है इनको। गलतियां हो जाती हैं इसमें कई बार, अगर माइनस प्लस का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत लंबा लिखना पड़ रहा है। या फिर दूसरा मेथड आप ये भी कर सकते थे कि इन दोनों को एक ही फंक्शन में लेके आते, साइन स्क्वायर एक्स को या तो कोस स्क्वायर एक्स में बदल देते, या कोस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स में बदल देते, फिर टी मानना शुरू करते, ठीक है। साइन एक्स होता तो साइन एक्स को टी मानना शुरू करते, फिर पूरे फिर यू मानते, फिर वी मानते, ऐसा करके भी आप सॉल्व कर सकते थे। तो उसमें सॉल्यूशन थोड़ा जो होता है वो लंबा तो होता है, बट डिफरेंशिएशन जो हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला, वो थोड़ा इजी होता है, क्योंकि यू और वी के फॉर्म में रहता है। फिर बाद में उसको वैल्यूज को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास के लिए इतना ही, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो गया। अगले क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद से। ओके, और अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चीजें अगर समझ में नहीं आ रही हो, मैं जल्दी जा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, 5 क्वेश्चन नहीं, एक मैं 4 करूंगा, 3 करूंगा, बट आपको समझा के चलूंगा। तो ये चीज आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी पड़ेगी कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं चीजें। अगर समझ में आई तो ठीक है, मैं ऐसे चलूंगा। नहीं समझ में आ रही है तो बिल्कुल लिखिए, आप अपना ओपिनियन लिखिए, दूसरे का मत सोचिए। सर मुझे समझ नहीं आ रहा, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं चेंज कर दूंगा सर, ठीक है। फिर धीरे चलूंगा और धीरे चलूंगा, वीडियो ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, 10 की जगह 20 वीडियो हो जाए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।